जी अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने है आज का दिन और रात बाकी है, कल सुबह से पोलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज की जो खबरें हैं उस हवाले से देखा जाए, जो एक सिलसिला पुराना चला आ रहा है पिछले 8-10 दिन से। केपी के अंदर भी पहले मसले हुए, इस किस्म के ब्लास्ट वगैरह हुए, फायरिंग हुई, उम्मीदवार जो हैं वो 1-2 हलकों में वो बेचारे जाँ बहक हुए। आज किला सैफुल्ला में और किला सैफुल्ला के साथ पशीन के अंदर ये वाला वाक़या हुआ है। किला सैफुल्ला में JUIF के मौलाना अब्दुल वासे साहब का वो हलका है जहाँ पे ये 13 जो अफराद हैं अभी तक के मुताबिक वो जाँ बहक हुए हैं और बाकी जो है ज़ख्मी भी हैं इसमें। जबकि 15 बंदे जो हैं वो पशीन के हलके में, जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार का हलका है, उनका नाम है असफंदयार काकड़ साहब, वहाँ पे ये वाले वाक़यात हुए हैं। तो जो सुबह से ख़बरों की ज़ीनत थे, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ये सोचा जा रहा है कि क्या अभी भी बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी क्या सराहियाँ हैं। हम यहाँ इलेक्शन कवरेज के लिए आए हैं तो बड़े बड़े जय्यद किस्म के साफ़ी भी बार बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं। कभी वो सूबे का इशारा करके पूछते हैं, या जो ये वाक़यात हैं जब एक दिन पहले ख़बरों के ऊपर टोटल ये ख़बरें आनी चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि कितने बैलेट पेपर जा चुके हैं, अमला कितना तफसील कितनी हो चुकी है, कहाँ पे क्या हो रहा है। इस तरह की गेमा गेमी और एक्टिविटीज़ के हवाले से, अगरचे आज कैंपेन का दिन तो नहीं है क्योंकि कैंपेन तो कल आखिरी दिन था जो कि ख़त्म हो गया, लेकिन आज उस तरह का दिन नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इस वक्त ख़बरें जो है स्क्रीन की ऊपर जो आ रही हैं ज़्यादा, वो ये आ रही हैं कि धमाके हैं, इतने पोलिंग स्टेशन जो हैं इंतहाई सेंसिटिव हैं, इतने पोलिंग स्टेशन जो हैं वो उनके ऊपर इतना अमला पहुंचा दिया गया है या उनकी निगरानी की जाएगी। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल है, ये अपनी नौयत का, जिस हम हर किसी को पता है कि एक अलग सा इलेक्शन है जिसके अंदर एक जमात जो है वो किस तरह से हिस्सा ले रही है, किस तरह से सोशल मीडिया की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पता नहीं इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा। ये वाला जो माहौल था ये पहले किसी इलेक्शन में आपको नज़र नहीं आया। कोई अगर ये कहे कि इसी तरह का माहौल होता है जी, हर इलेक्शन में यही माहौल होता है, तो ये इस दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है। हमने भी बड़े इलेक्शन देखे हैं, जो छोटे होते से लेके बड़े होते तक इलेक्शन देखे हैं अभी तक, लेकिन इस तरह का माहौल आज तक कहीं नज़र नहीं आया था। अब सबसे बड़ी जो बात हो रही है वो टर्न आउट की है। आप देख सकते हैं कि जो तज्ज़ियाकार हैं, जो सर्वे बता रहे हैं, जो बाहर की जो मुबसरीन हैं, जो हलकों को, जो इलेक्शन की निटी ग्रिटी को समझते हैं, उनकी बारीक बीनी को जानते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। अगर ये 55 और 60 के बीच में जाता है तो उसमें लामहला जो फ़ायदा है वो PTI को होता हुआ नज़र आएगा। तो कुछ ये भी कहा इस नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये जिस तरह अभी जो मामला चले हैं और इलेक्शन डे, पोलिंग डे वाले दिन भी खुदा न खास्ता इस तरह कोई मसला होता है, तो उसमें ये जो टर्न आउट है जिसको बहुत ज़्यादा हाई साइड पे तवक्को की जा रही है, जिसकी वो मुतासिर ज़रूर हो सकता है। और अगर टर्न आउट मुतासिर हो तो उससे किस जमात को फ़ायदा हो सकता है, या उससे किन किन जमातों को फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, ये एक अलग डिबेट है। तो अभी देखना ये है कि इस किस्म की जो अब माहौल है, इससे वोटर निकलेगा, वोटर खौफ से घर से डर के घर तो नहीं बैठेगा, या वोटर जो है वो भरपूर तरीके से अपना इज़हार राय करेगा। ये खबरें हैं। अब जब नेट के बंद होने की खबरें, सोशल मीडिया के बंद होने की भी खबरें हैं, साथ में ये वाले माहौल चल रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं और जिसमें हलाकतें हुई हैं अच्छी खासी, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी सख्त मुतासर कर सकती हैं उस गहमा गहमी को, या उस जिसका फोर्स किया जा रहा है, जिसको फोरकास्ट किया जा रहा है कि इतना ज़्यादा इसका टर्न आउट हो सकता है इलेक्शन का। और अगर जेन्युइन तरीके से ये टर्नआउट 50-55 से ऊपर चला जाता है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाई साइड पे होगा, क्योंकि अभी तक 44 या 45 जो है % वो रिकॉर्ड किया गया, और वो भी PTI की जब जमात आई है, यानी 13 और 18 के इलेक्शन के जो टर्नआउट थे वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शंस, जिसमें दो जमातें हिस्सा लिया करती थी, जिसे दो जमाती इलेक्शन कहा जाता है, तो उससे कहीं ज़्यादा था इस तीसरी फोर्स के इमर्ज होने के बाद। तो अभी देखते हैं कि ये जो माहौल, इससे वोटर बाहर निकलेगा, अपनी इज़हार राय करेगा, नहीं करेगा, खौफ का शिकार होकर घर बैठ जाएगा। लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर नुकसान किसको है, और अगर जाके करता है तो फिर फ़ायदा किसको है, और अगर जाके
भरपूर तरीके से करता है तो उस सूरत में नुकसान किस किस का है यह देखना पड़ेगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।